हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं और हम मैदान में आ चुके हैं आप लोगों को तैयार करने के लिए, डिफेंस में जोड़ने के लिए। तो मैं आप लोग आप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। इसी चैनल पर आप लोगों के डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की वोकेबलरी चल रही है और एसएसबी की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो आप क्या टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी पूरी की पूरी क्लास पर आते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मैथमेटिक्स का है, इसलिए मैं आज आपके लिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट स्टार्ट आवर सेशन। तो देखिए, हम आप बात करने वाले हैं सबसे पहले सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस क्या क्या आता है, कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम क्या चैप्टर वाइज आपकी क्या है स्टडी करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर की। और ये जो चैप्टर्स हैं आपके, जो मैथमेटिक्स का ये जो सिलेबस है आपका सैनिक स्कूल का, नवोदय स्कूल का और मिलिट्री स्कूल की जो सिलेबस में ये क्या है आपके कॉमन चैप्टर्स हैं ये आपके। तो ये इस अब जो मैथमेटिक्स का है इसे सभी लोग क्या है इसको तैयार कर सकते हैं और हमारे इस चैनल से क्या पढ़ सकते हैं जो नवोदय सैनिक और क्या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका बेसिक से जो स्टार्ट होता है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 1, जो कि आपका पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट है। थर्ड चैप्टर है आपका रेशनल एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, दैट मीन्स आप ये इसका हिंदी वर्ड है आपका घातांक और करणी। ठीक, तो इसमें हम आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन, दैट मीन्स बीजगणितीय व्यंजक और विभाजन। ठीक, फिफ्थ चैप्टर है आने वाला इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि हम हिंदी में पढ़ते हैं लासापा और मासापा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स रेखीय समीकरण। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, लाभ और हानि। नेक्स्ट चैप्टर एसआई एंड सीआई, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। नेक्स्ट चैप्टर इज टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। 12th चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल, विच इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लाइंस एंड एंगल्स इज आपका ट्रायंगल है त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल है आपका चतुर्भुज, सर्कल है वृत्त, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एनी सरफेस और एनी बॉडी, क्षेत्रफल और आयतन, स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी। तो ये आपका क्या है इंपोर्टेंट चैप्टर्स थे जो कि आपके सिलेबस में आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ से आपका क्या है काफी इंपोर्टेंस बन जाता है इन चैप्टर्स का। हालांकि चैप्टर्स ये भी आपके इंपोर्टेंट हैं, जो कि आपका परसेंट के नीचे के जो पार्ट हैं वो आपके और ज्यादा इंपोर्टेंट रखते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, हम आप शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 की ओर, जो कि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स वर्ग और वर्गमूल। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। तो देखिए, आपका चैप्टर फर्स्ट है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा वर्ग है, वर्ग को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। हम डिनोट करने का तरीका आपका ये होता है, अगर कोई भी नंबर है तो उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, तो ये आपका वर्ग बन जाता है। और अगर मैं किसकी बात करता हूँ, स्क्वायर रूट की बात करता हूँ, तो स्क्वायर रूट को डिनोट करने का मैं जो तरीका है वो इस तरह से करते हैं, कोई भी नंबर है उसके ऊपर इस साइन को लगा देते हैं, इसे क्या कहते हैं स्क्वायर रूट, इसे क्या कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है किसी भी नंबर का कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 टाइम्स क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर मैं इसी के ऊपर इस साइन को लगा देता हूं, दैट मींस इसमें से हम क्या है कॉमन लेते हैं, एक। कितना कॉमन लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट स्टार्ट आवर दिस सेशन, और आप इस सेशन का एंजॉय कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको सबसे पहले कुछ जो छोटे छोटे स्क्वायर रूट स्क्वायर्स हैं वो आपको क्या है याद होने चाहिए, और हाँ, जो कि आपको कम से कम 20 तक क्या है ये स्क्वायर्स क्या है आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, जो कि मैंने आपके क्या है बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ओके अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ तक आपने आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपका क्या है स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, हाउ टू फाइंड एनी नंबर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है और अगर हमें क्या इसका स्क्वायर निकालना है, ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 36। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 21, ठीक, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये आपका क्या बनता है 1296। ठीक, एक तरीका तो आपका ये होता है, एक होता है आपका शॉर्ट ट्रिक होती है, और क्या है जिसकी वजह से आप क्या है अपना टाइम को क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं, और उसकी हेल्प से क्या है आपको करने में उसे और भी आसान रहेगा। देखिए जैसे हमारा कि क्या 36 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, एक सिंपल ट्रिक से। ट्रिक यही है, मैंने अभी आपको क्या बताया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, इसको लिख लेंगे हम, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, इस 36 को भी लिख लेंगे। ठीक, तो अब हमें करना क्या होता है, दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, और इस 2 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 36। तो 36 को हम क्या करेंगे, जो आपका लास्ट वाला नंबर है उससे छोड़ करके फिर आगे इस नंबर से क्या करेंगे उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना बना 36 बना, मैं इसको ऐसे लिख देंगे और सीधा सीधा क्या कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा, ये 6 बन गया, ये आपका 9 हो गया, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आपका 1296 हो गया। कितना सिंपल तरीका है ये, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको सॉल्व करने में और ज्यादा आसानी हो रही है। तो इसी तरह से हम एक और नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर करेंगे। तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, आपको 49 लिख लेना है और इसका हमें क्या सीधा सीधा स्क्वायर लिखना है। तो सीधा सीधा क्या होगा, मैंने क्या बताया था 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, मैंने इसको सीधा सीधा लिखा है। ठीक है, अब तो क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 9 का कितना 36, 36 का डबल करना है, वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 को नीचे लाइन में लिखना है, बट आपको एक संख्या छोड़ के, लास्ट से एक संख्या छोड़ के, तो 72 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब क्या करूंगा, सीधा सीधा मैं इसको ऐड करूंगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 49 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 यहाँ पे 2 और 8 आपका 0, कैरी आपका 1, 7 और 6 आपका 13 और 1 14, कैरी आपका 1, 1 और 1 आपका 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, देख लो कितना सिंपल बन रहा है, आपको क्या ट्रिकों में आपका चुटकियों में इसमें सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। तो अब हम लेके आ रहे हैं एक और दूसरी ट्रिक, जिसके द्वारा आप क्या है कैसा भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल और सिंपल आपको क्या है तरीका आना चाहिए कि कैसे हमें क्या है करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या है जल्दी ही सक्सेस होगे, जल्दी सफल होंगे। तो जैसे दूसरा ट्रिक ये है, अगर आपके पास चाहे कैसे भी नंबर्स हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लेने हैं आपके, चाहे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो चाहे आपका इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, तो उनका मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर कैसे करेंगे। तो कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया आपका 55 मल्टीप्लाई बाई 57 ले दिया, क्या ये 2 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, बिल्कुल हैं, 55 के बाद 57 ही आता है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है, करना ये है कि दोनों के बीच का मिडिल नंबर लेना है, और मिडिल नंबर क्या होगा 56 होगा, 56 का स्क्वायर कर देना, -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या 56 का क्या कर देना स्क्वायर निकाल देना। स्क्वायर निकालना मैंने आपको बता ही दिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 6 या 30, 32 जा 60, 60 को ऐसे लिखेंगे 1 संख्या छोड़ के, इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे 6 3 1 3,
और -1 कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा 3135। ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर। तो ये एक और तरीका होता है आपका क्या है, स्क्वायर निकालने का। चलो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ऑड नंबर की हो गई। अगर मैं बात कर लेता हूँ इवन नंबर का, इवन नंबर का मान लिया मेरे पास है 66 मल्टीप्लाई बाई 68 लिखा हुआ है। क्या ये आपका इवन एक कॉन्जुगेटिव नंबर है? बिल्कुल कॉन्जुगेटिव नंबर है ये भाई। अगर ये कॉन्जुगेटिव नंबर है तो मैं क्या करेंगे, मिडिल का नंबर देखेंगे और मिडिल में आपका क्या बनेगा 67 आएगा मिडिल का। 67 का स्क्वायर कर देना, -1 कर देना। इसका भी रीजन मैं बताऊंगा इसे हम क्यों कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे सबसे पहले सीखें लर्न। तो 67 का स्क्वायर कैसे करेंगे, वही तरीका है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का मल्टीप्लाई 42, 42 जा 84। अब क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है 9844, -1 करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 4488। तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको रीजन ये बताना चाहूंगा कि हम इसको यही फॉर्म क्यों बनाते हैं, हम ए स्क्वायर -1 क्यों करते हैं। दैट मीन्स आपका मिडिल वाला नंबर का स्क्वायर करके 1 को क्यों सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए अब मैं इसका रीजन भी बता देना चाहूंगा इसका। देखिए क्या रीजन है इसका, यहाँ पे देखेंगे हम। देखिए मैं 55 को कैसे लिख सकता हूँ, 55 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 56 -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 57 को कैसे लिखूंगा मैं, 57 को ऐसे लिखूंगा 56 + 1। और बेटा मैं ये जानता हूँ a + b × a - b एक फॉर्मूला होता है, आप इसे फोर्थ और सेकंड थर्ड फोर्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये होता है a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 50² 1 क्या मैंने जो बताया था, क्या ये वही तरीका है? बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया था। सेम कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जो कि आपको क्या है हेल्प करेगी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो ये आप क्या इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को और भी कुछ ट्रिक्स बताना चाहूंगा, जिसका क्या है आप क्या है एक ही लाइन में देख करके ही आप क्या है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और यहाँ पे आप देखते रहिए। तो देखिए हमारे साथ, जैसे अगर हमारे पास क्या है पीछे कोई भी अगर आपका 5 लिखा हुआ है और उसका हमें क्या है स्क्वायर निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो उसका तरीका बस यही है, आपको कुछ नहीं करना है। 5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 25 होता है। और ये जो आपका आगे का जो नंबर लिख रहा है इसमें केवल 1 ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, 1 ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल तरीका है। और भी कोई नंबर लीजिए जिसके पीछे 5 हो, मैंने ले लिया भाई 75 का स्क्वायर करना है। कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर आपका वही है 25 है, 7 है, 7 में 1 ऐड कीजिए 8, 8 7 जा क्या होता है 56 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा जिसके पीछे 5 हो। तो इट इज अ वेरी वेरी इजी टू सॉल्व एनी स्क्वायर। आप दो नंबर का, दो संख्या का कैसा भी आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो अभी मैंने क्या है तरीका बताया, जो मैंने ट्रिक बताई है, किन्हीं दो नंबर्स का क्या है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं एक चीज और देना चाह रहा हूं आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके क्या है कोई भी नंबर है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, जैसे अगर आपका क्या है 1 और 9 है पीछे, दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर है उसके पीछे अगर आपका 1 और 9 आ रहा है तो उसका जो स्क्वायर है वो किस डिजिट से एंड होगा, आपका उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, 1 से एंड होगा। ठीक, अगर आपका 2 और 8 है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 4 आएगा एंड में, देखते चलिए। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, पीछे अगर 3 हो या 7 हो तो स्क्वायर आपका लास्ट डिजिट क्या होगा 9 होगा। अगर आपके पास इसके अलावा आपके चाहे 5 हो चाहे 6 हो, 5 का स्क्वायर रूट करते हैं लास्ट डिजिट में 5 हो तो उसका क्या है जो एंड डिजिट होने वाला है स्क्वायर का वो 5 ही होने वाला है। और जो आपका 6 है, 6 का स्क्वायर का जो एंड डिजिट है वो क्या होने वाला है आपका 6 ही होने वाला है। मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, ये कि कोई भी स्क्वायर होता है, अगर कोई भी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से कभी एंड नहीं होगा। क्या है एंड नहीं होगा। और सिंगल जीरो क्या हो, और सिंगल जीरो हो एंड में तो वो क्या है नो परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कभी भी इस बात को याद रखना। मैंने आपसे बोला भाई 143 का किसी का स्क्वायर रूट होता है, ये क्या है किसी का स्क्वायर होता है, ये नहीं होता है। क्यों, पीछे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। हालांकि मैं ऑड नंबर की बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या है 3 जब एंड में आएगा तो वो आपका क्या है स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप क्या है याद रखिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी स्क्वायर रूट्स एंड लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको आपकी स्टडी को बूस्टअप करने के लिए काफी हेल्प रहेगी।
तो बच्चों इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन पर, जो कि आपको हमेशा क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी स्टडी को बूस्ट अप करने के लिए। तो बच्चों अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको कुछ यहाँ से पढ़ने के लिए अगर कुछ मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिए। और एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हैं तो एजुकेशन आइकन है, अगर एजुकेशन आइकन है तो हम लोग हैं, और हम लोग आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बच्चों इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, एजुकेशन आइकन के साथ। जय हिंद।